Latif Chaudhary and Hema Deka on the stage. नमस्कार, नमस्कार अगरतला, नमस्कार त्रिपुरा। बात करेंगे हिंदी में। समझ में आता है ना आप लोग को हिंदी? गुड गुड। आप लोग को पूरा समझ में आता है, लेकिन मेरे बोलने में थोड़ा सा क्या होता है, कुछ कुछ होता है। बहुत प्रिपेयर किया मेंटली। ये नहीं कि आज हम लोग आप लोग को कुछ सिखाएंगे, कुछ शेयर करेंगे, जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोग का साथ में। देखने में तो आज जैसे सूट बूट में देखे प्रोफेसर जैसा लगता है ना, जो फाइल लेके वो आज प्रोडक्ट जो भी देखेंगे, ब्रीट वर्ल्ड वाइड का प्रोडक्ट देखेंगे। आज हम लोग को जैसे प्रोडक्ट होता है और एक प्रोडक्ट है हम लोग। जिंदगी में क्या हम लोग सोच विचार क्या बदला है, चेंज बदलना चाहते हो आप लोग? ये बहुत जरूरी है। अगर खुद डेलिबरेटली नहीं बदलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो बदलाव हो जाता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग के पास में एक बहुत बड़ा वेपन है, टूल्स है, चॉइस। हम लोग चूज कर सकते हैं क्या करेंगे, है ना? तो उसका बारे में बात करेंगे। जिंदगी, ये फर्स्ट सेशन कुछ हम लोग का अपना जिंदगी का बारे में बात करेंगे आप लोग का साथ में। सेकंड सेशन में आएंगे, कुछ कैसे डेवलप किया उसका बारे में बात करेंगे। हम लोग को जिंदगी में बारे में क्यों बताएंगे, जानना जरूरी इसलिए है कि हम लोग कहां थे और कहां आया है, वो जानना जरूरी है। हम लोग का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते थे, ये जानना, तब तो आप रिलेट कर पाएंगे। आप तो सोच पाएंगे कि हाँ हमको भी हम भी बदल सकते हैं। बदलना बहुत जरूरी है। एक ही चीज कांस्टेंट है जो बदलते रहता है। चेंज इज द कांस्टेंट थिंग। मैं जो हिंदी बताऊंगा आपको, थोड़ा बहुत इंग्लिश से भी बात करूंगा, वो यहीं से सीखा हूं। पढ़ाई ज्यादा नहीं है। मैं पढ़ाई मुझसे अच्छा नहीं लगता था, इसका बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अगर शुरू कर दूंगा तो मैं बोलते जाऊंगा। तो मेरा मिसेस यहां है, शी इज वेरी सिंपल लेडी, एसएसओ टीचर है। हम लोग दोनों गांव से, बहुत सिंपल। आपका साथ में ये जो अभी 60 मिनट का वही शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि उससे मैं अपना स्टोरीज बताने का आगे मेरा मिसेस से कुछ आप लोग सुन लीजिए। मिसेस हेमा डेका। नमस्कार, नमस्कार। आप लोग के प्यार भरा नमस्कार है। मैं हेमा हूँ, बहुत साधारण परिवार से हूँ। मैं स्कूल में काम करती हूँ। मैंने बहुत कम उम्र से शादी कर लिया और लाइफ शुरू करने से पहले मैं संसार शुरू कर दिया। 19 की 20 साल उम्र में मैं शादी कर लिया और धीरे धीरे मैं संसार का अंदर में घुस गया। मेरा पढ़ाशुना सब खत्म हो गया और ये बच्चा बर्न होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने पहले ये बिजनेस पर इनिशियली मैंने बहुत निगेटिव था, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड ट्रेडिशनल बिजनेस में है। अप्स एंड डाउन मैंने देखा और अप्स एंड डाउन का साथ में मेरा जिंदगी चल रही है। इसलिए मैंने ये बिजनेस में बहुत निगेटिव था। और मैंने पॉजिटिव होने का 2 कारण है, आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है मेरे लाइफ में। पहले मैंने बहुत जर्दापन खाती हूँ खाती थी, अभी नहीं खाते, क्योंकि इससे ये जर्दापन से वजह से मेरा को इसोफेगस में कैंसर हुआ। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर, ये गुवाहाटी का डॉक्टर ने मेरे को इलाज कर दिया। मैंने क्या करूं, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। और लतीफ ने मेरे को मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे मैं 3 महीने थे। 1 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बहुत वेरी वेरी मेजर ऑपरेशन है।
क्या हुआ इसी टाइम में मैंने पहले न्यूट्रलाइट नहीं लिया, क्योंकि मेरे बिजनेस में ये मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, इसलिए न्यूट्रलाइट नहीं लिया। उसका बाद क्या हुआ, लोटिफ ने मेरे को वो पानी में मिलाकर ये प्रोडक्ट, सारा न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट वो पैच से पिला देती हूँ, ग्राइंड करके। अच्छा, इसी के बाद में क्या हुआ, मेरे को ऑपरेशन जब हुआ ना, 7 दिन नहीं 1 महीना मैंने मुख से नहीं खा पाऊंगी और पेट से खाना है, इसलिए मैंने लोटिफ को मेरे को ग्राइंड करके सारा प्रोडक्ट वो मैंने पी लेती हूँ पेट से। इसका बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे रिकवरी हुआ और डॉक्टर लोग बहुत खुश हुआ। डॉक्टर लोग का ट्रीटमेंट से वो न्यूट्रलाइट का वजह में और भगवान का विश्वास में, कृपा में मैं मेरा जिंदगी वापस मिला। इसका बाद मेरा और 2 ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन। ये मैंने क्या गोल ब्लैडर ऑपरेशन किया और ये यूटेरस ये किया। और ऑपरेशन के 3 महीना बाद हमारा वो सारा मेडिटेरियन क्रूज में सारा यूरोप घूम के आया। और 2002 से 2015 तक हम दोनों सारा वर्ल्ड घूम के आया। बहुत अच्छा लगता है ट्रिप मेरा। अच्छा, ये ट्रिप और न्यूट्रलाइट का हेल्थ चैलेंज के वजह में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और उनको साथ दिया। मेरा हिंदी बांग्ला ये अच्छा नहीं है, असमीज अच्छा है। अच्छा, इसी करके मैं ये सारा एमओ बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ और इनको साथ देना शुरू कर दिया। ये मेरा ये है वो, ये आप उनसे सुनिएगा। थैंक यू। देखिए, हम लोग को बिजनेस का इस तरह से भी होता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कौन सा सोशल बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, आपका एजुकेशन, कुछ भी मैटर नहीं करता है क्या आप क्या चाहते हो जिंदगी में बनने के लिए। ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी है आप कौन सा लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज दिल से बोलते हैं, दिल। ये पीपल्स बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। और ये बिजनेस में आके ही सीखा है कि लोग भगवान होता है। मैं बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरा जैसा बैकग्राउंड बहुत कम लोगों का होता है। बोलते थे लोग लाखों में एक होता है, मुझे बोलते थे आप करोड़ों में एक हो, मतलब बहुत उल्टा मेरा बैकग्राउंड। और ये इतना पब्लिक के सामने मैं बैकग्राउंड नहीं बता सकता हूं, फिर भी जितना तक बता सकता हूं आपको मैं बताऊंगा। पढ़ाई मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था। मुझे उस समय में जो बचपन में मुझे पिताजी पढ़ाई के लिए, माँ भी पढ़ाई के लिए शासन करते थे, पीटते थे, बहुत पीटते थे। और मुझे पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था। मैं फ्रीडम अच्छा लगता है मुझे। फ्रीडम उसी समय जो मुझे मालूम है, फ्रीडम का मतलब नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, घूमना है, फिरना है दोस्तों का साथ में। तो पढ़ाई नहीं किया था। फिर भी मुझे एक बार पिताजी ने पूछा था, जो बेटा बताओ तुम क्या बनोगे। तो हर पेरेंट्स का ये ख्वाहिश होता है कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, यही बोलते थे हम लोग के समय में। मैंने बोल दिया मैं दुकानदार बनूंगा। क्यों? पैसा बहुत खराब लगा मेरा पिताजी को, क्योंकि मैं देखता हूं वो फ्रीडम है, पैसा, दुकानदार, तो ये। और मुझे बहुत गुस्सा था। मैं बोलता था ये पढ़ाई कौन निकाला है, कौन आदमी था जो ये पढ़ाई निकाला है हम लोग के लिए। फिर भी डर से, बहुत डर से, मजबूरी से पढ़ाई किया था। पास करके जाते थे। और पिताजी मुझे चैलेंज देते थे कि आप मैट्रिक अगर पास करोगे तो मैं सिर से चलना शुरू कर दूंगा। मतलब वो उसको कोई ये नहीं थी। मैंने मैट्रिक 3rd डिवीजन में पास किया और सबको चाय भी पिलाया। आप आजकल 3rd डिवीजन में कोई चाय की 1st डिवीजन में ही चाय नहीं पिलाता है ना। कॉलेज में गया, कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। मैं बहुत इंपेशेंस हो गया था। इन द टाइम मेरा मिसेज जो इनसे ये मैं उसी समय था, मैंने सोचा कुछ
लाइफ बहुत बोर हो गया, कुछ करना चाहिए। तो इनका साथ में मेरा परिचय ऐसे भी था, तो हम लोग दोनों को, तो मेरा 23 साल उम्र, उनका 19 साल उम्र में हम लोग ने शादी कर लिया। तो पिताजी को बोला मैं शादी करने जा रहा हूं, तो बोला मरो तुम जहां मरना है। तो मतलब ये, तो ठीक है, जो बिजनेस शुरू किया, बिजनेस वो तो लंबा कहानी मैं बता नहीं सकता आपको, फिर भी बिजनेस शुरू किया, छोटा छोटा बिजनेस करना शुरू किया। और मुझे लोगों से बात करना नहीं आते थे अच्छा से, जो सोबर लोग होते हैं, एडुकेटेड लोग होते हैं। तो इस तरह का सा मैं लोगों से बहुत, जैसे एडुकेटेड हो, सोबर, पॉलिश, सोशियली जो लोगों को ये कहते, मैं उन लोग से दूर रहते थे। तो इसलिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्टरी किया। और कॉन्ट्रैक्टरी हमारा दिन में, हमारा जमाने का मत बोल रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्टरी कोई भी पर्सनली मत लीजिए, हमारा उसी में मैं सोचता था, ये मेरा ये है कि जिसका कोई करना नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्टरी में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर। तो मैंने भी किया ऐसे करके, काम किया, पैसा कमाया। लेकिन उसमें क्योंकि पैसा से मेरा बहुत प्यार था, बहुत प्यार, मुझे पैसे को मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लाइफ अच्छा लगता है। सपना देखते थे उसी समय में, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, तो मैं भी ऐसा उड़ना चाहते थे। हम लोग का बिजनेस भी सपने के साथ में रिलेटेड है। तो पैसा किया, उसका बाद में एक बार खत्म हो गया सब कुछ। फिर ऐसे अप एंड डाउन करके 20 इयर्स, 20 साल का मैंने बिजनेस करा और मैं करोड़पति बन गया। मेरा इतना पैसा आया कि मैं पैसा हिसाब करना छोड़ दिया, हिसाब करने वाला आदमी रख लिया, बड़ा ऑफिस खोल लिया। क्या नहीं किया, हवाई जहाज में घूमता हूं, घूमते थे उस समय में भी, और दोस्तों लोगों को ले जाते थे। मतलब मैं बहुत अहंकार, बोलते हैं ना, ईगो दिखाना चाहते थे कि देखो, पढ़ाई भी नहीं किया इतना, ये भी किया। मेरा साथ में जो पढ़ते थे उन लोग तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बन गया। तो मैं सोचता था कि ऐसे भी होता है जिंदगी, ये अहंकार से होता है। मेरा बहुत ईगो था। मैं मतलब ये एक्सप्लेन करने, आप समझ लीजिए, बड़े बड़े होटल में खाते थे लोग, दोस्तों लोग को ले जाते थे, बाहर घूमते थे, सबको ले जाते थे। हवाई जहाज का मैंने सोचना शुरू कर दिया, क्या लोग अभी भी ट्रेन में चलते हैं क्या? ऐसे मेरा मतलब ऐसा ये लग गया मन में कि मेरा जिंदगी में सब कुछ आ गया। लेकिन भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। 20 इयर्स का जितना कमाई किया था, 20 इयर्स to 25 इयर्स तक मेरा सब कुछ खत्म हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं या जो भी कुछ, खास करके जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से हूं इसलिए मैं इसका ये, हम लोग को बेस नहीं होता है। हम लोग का होता है कमा लो, जैसे भी कमाना है कमा लो। तो इसे कमाने का बाद में मैंने बोला उसका साथ साथ में पैसा तो अट्रैक्ट कर लिया, आ गया, लेकिन उसको रखने के लिए मेरा पास में वैल्यूज नहीं था। वैल्यूज जो बोला जाता है, जो यहां में आके सीखा है, वो उसका वजह से शायद गॉड हैज सम प्लान, भगवान का कुछ ये था, खत्म कर दिया मेरा सब कुछ। मतलब ऐसे खत्म भी नहीं होता, इस तरह से खत्म हो गया। 3 बेटियां, हम लोग को 3 बेटी स्कूल में, और आई वेंट बैंकक्रप्ट, खत्म हो गया मेरा जिंदगी। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो रियलिटी, मतलब अरे ये क्या हो गया, बैंक में कर्ज रह गया, बहुत पर्सनल लोन रह गया। मैंने सोचा कि अभी मैं कैसे जिंदगी जीऊं, मैं जीऊं या मरूं, क्योंकि अभी मेरा पास में कोई भी नहीं था, अपने बोल के कोई नहीं था। क्योंकि उसी समय मेरा जो भाई बहन है, फ्रेंड्स है, सब लोग, कोई भी मेरा साथ में नहीं था। ये होना ही था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई ईगो, माई कैरेक्टर, जहां मेरा हैबिट था। तब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जिंदगी जीऊं। मर भी नहीं सकता हूं क्योंकि 3 बेटी है, मैं उन लोग को बहुत प्यार करता हूं,
दुनिया में एक ही चीज मुझे बचाया है, फैमिली से मेरा बहुत प्यार था। ऐसे भी अपने आदमी से प्यार है, और 3 बेटियां जो मेरा डॉटर्स थे, उन लोग के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो मैंने सोचा आप करना क्या है, मैं तो बिजनेस बिल नहीं कर सकता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस। जितना भी प्रॉपर्टी था सब कुछ सेल कर दिया, जितना भी जो भी था। उसी समय देखिए भगवान क्या चाहता है। हम लोग सोचते हैं कि जो दिन हम लोग का खराब होता है, कभी वो खराब दिन से क्या अच्छा दिन आने वाला है, वो भी अभी वही मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या हाल है, भूल जाइए। वर्स टू वर्स हुआ मेरा जिंदगी के साथ में। ग्राउंड में नहीं, अंडरग्राउंड नीचे चला गया था मेरा जिंदगी सब तरफ से। उसी समय एक शख्स आया है, वो मेरा अकाउंट्स का काम करते थे, पैसे से वकील है, एडवोकेट है और अकाउंट्स का काम करते हैं। तो उन्होंने एक जेंटलमैन को लाया, बोला मिस्टर लतीफ एक बिजनेस लाया हूं आपके लिए। मैंने बोला मेरा तो जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या बिजनेस करूं, अभी मेरा पास में पैसा नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, वैसा बिजनेस नहीं। तो क्या है, कुछ बात बताया, मेरा दिल में धड़कन शुरू हुआ। और जो बोलता है ना अंधेरे में थोड़ा सा रोशनी, वो बताया ये बिजनेस जो मैं अभी बताने जाता हूं उसमें आपको कोई ऐसा कैपिटल नहीं चाहिए। मैंने बताओ, दिखाया, बिजनेस प्लान होता है, दिखाया। मैं देख के गया, बाद में कुछ सेंटेंस, कुछ बात बोला है, वो आप अच्छा से सुन लीजिएगा। मुझे बोला गया कि ये बिजनेस जो मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको जो आप समझाने जा रहा हूं, ये बिजनेस से लोग साइकिल से, लोगों के पास में हवाई जहाज है, एरोप्लेन, इन लोग के पास में आइलैंड है। और दिखाया कि एक एयरक्राफ्ट का मुझे दिखाया, रनवे उनका घर में आइलैंड में, उसको भी दिखाया। और बोला है कि उन लोग को करोड़ों रुपया है। आइलैंड बोलता है यही सिटी शहर में नहीं, आइलैंड में रहते हैं, करोड़ों रुपया कमाता है। एक कपल को फोटो दिखाया, देखिए इन लोग इसका मालिक है। उसी हाल में अगर हालात में किसी को दिखाएंगे तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा। लोग सोचेंगे कि मैं ये क्या दिखाने आ रहा है, करोड़ों रुपया का कमाए मंथली, आइलैंड, हवाई जहाज। लेकिन मेरा भगवान ने कुछ विजडम में क्लिक कराया। मैंने बताया ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ा और मेरा जैसा आदमी कर सकता है। तो मैंने उसको सवाल किया। आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सवाल करेंगे? आज नए लोग हैं या हम लोग सब नए हैं, इट्स ए ग्रोइंग प्रोसेस। कुछ ना कुछ चीज के लिए हम लोग सब ने, सबके लिए बोलता हूं, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। आप खुद को क्या क्वेश्चन करते हो, वही से आपको जिंदगी को सॉल्यूशन निकलने वाला है। मैंने बोला, उनको पूछा मेरा जैसा आदमी क्या है? वो बोलते क्या है? अनएडुकेटेड प्लेस लेके हाईली एडुकेटेड, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से लेके साइंटिस्ट तक, एकदम छोटा मोटा कारोबार करने वाला लोगों से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक, उनका बीच में लोग आके इस बिजनेस में सक्सेस हुआ है। तो मैं भी इसका भीतर में हूं। तो मैंने यस किया। हर चीज आपको जिंदगी का डिसीजन आप लेना है और आपको यस करना है। मैंने बोला यस, तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा सवाल मैंने बोला और क्या करना होगा? बोला आपको बाइंग हैबिट चेंज करना है। पहले नहीं समझ, बाइंग, यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर बाइंग हैबिट। अगर आप बाइंग मतलब आप बाइंग हैबिट, आप जो पैसा खर्च करते हो उसको अगर चेंज करोगे, वो दिखाया प्लान में, तो आपको जिंदगी बदल सकता है। मतलब मुझे सिंपल में समझाइए, बोलते यूजिंग द प्रोडक्ट, बोलते आपको प्रोडक्ट यूज करना है। तो ये 2000 यार का मैं बात बता रहा हूं। उस समय में 6-7 ऐसे बड़े बड़े डिब्बे थे,
मैं पूछा भी नहीं। बहुत लोग बहुत सवाल करते हैं, सवालों का उलझन में फंस जाते हैं। मैं ऐसे सिंपल आदमी हूं, लेकिन तो मैंने उसको यह सवाल किया, अभी बताइए प्रोडक्ट अगर यूज करना है किस लिए मैं यूज करूंगा? मेरा रीजन क्या है? टू सेव माई फैमिली। मैं इस बिजनेस में आया था टू सेव माई फैमिली। मेरे बच्चों से प्यार है और मुझे सिर्फ 20,000 रुपया चाहिए महीने के लिए। आजकल फॉरेन ट्रिप बताते हैं, आजकल बहुत कुछ बताते हैं, सब कुछ। इतना बड़ा बिजनेस अगर कर सकता है मेरा जैसा आदमी, हवाई जहाज खरीद सकता है, आइलैंड खरीद सकता है, करोड़ों रुपया कमा सकता है। मैंने बोला तो मैं तो 20,000 रुपया कमा ही लूंगा एक साल का अंदर में, महीना महीना का। यह बहुत जरूरी है। हम बिजनेस को क्यों करेंगे? इस बिजनेस को क्यों करेंगे? द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत जरूरी है। आप क्यों करेंगे, ढूंढना है। मेरा कारण अलग था। मेरा कारण मेरा बच्चा, माई चिल्ड्रन। दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे बच्चों के लिए। आपका पास में कोई ऐसा रीजन है तो देख लीजिए। कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। इस बिजनेस में एक कारण चाहिए, ये बहुत कनेक्टिंग। तो मैंने प्रोडक्ट यूज अगर करेंगे मेरा बच्चा बच जाएगा। देखिए, तो ये सवाल मेरा पास में आया ही नहीं, प्रोडक्ट कॉस्टली है, प्रोडक्ट का क्या है। ये प्रोडक्ट को मेरा जैसा लगा ये जैसा मेडिसिन जैसा चीज हो गया। ये यूज करेंगे तो मेरा फैमिली, मेरा बच्चा बच जाएगा। तो प्रोडक्ट मेरे लिए प्राइसलेस हो गया। प्राइसलेस। बात समझे ना आप लोग मेरा बात को समझ में आया? हिंदी समझ में आया ना? मैं आपको ये आज जितना भी बोलेंगे, लेकिन ये खास बात मैं आपको बताना जा रहा हूं, उसको सुन लीजिए। बिजनेस को मैंने मेरे फैमिली के लिए, मेरा 3 बेटियों के लिए मैंने बिल किया। उन लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो ये तो मामूली काम है मेरे लिए। यूजिंग द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मेरे लिए ये नहीं, ये अमेरिका से आया है, बाहर पैसा जाएगा, ये मेरा जैसा आदमी के लिए नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरा इनकम, ये क्वेश्चन नहीं आया था मेरा पास में। पैसा मेरा पास में था, एकदम नहीं था। इनकम था, नहीं था, कर्ज से डूबा हुआ था। इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। प्रोडक्ट का ये में चक्कर में फंसते मत रहिए। मैंने इसमें क्लियर किया था, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। चैलेंजिंग वन सेल्फ। मैंने बोला और बताओ क्या करना होगा। मेरा अंदर में आई बिकम पैशनेट। अभी मेरा जोश आ गया उस समय में। ये तो अभी देख रहा है कि मुझे कुछ होगा, प्रोडक्ट यूज करने है, कर लेंगे। और बोले लोगों के पास में जाके आप जैसे यूज करते हो ऐसे लोगों को ढूंढना है और आपको उसी को लेना है, मतलब यूजर बनाना है। बहुत बड़ा चैलेंज था। कोई था ही नहीं मेरा पास में। मैं पीपल्स पर्सन नहीं था, लोगों का साथ में मिलजुल करने वाला आदमी नहीं था। मेरा कारोबार भी ऐसा था, मेरा जो उसका स्टोरीज और अलग है। मैं एक समय पर और दूसरा कारोबार में, जैसे कोल का होता ना, कोल का बिजनेस, मैं बहुत बड़ा कोल का बड़ा बिजनेसमैन था। और वो कोल में मैं सोचता था अब तो पैसा आ गया, पैसा हुई बिजनेस में, महसूल पावर है, पैसा है, सब कुछ है। तो लोग जो आते थे वो दिल से नहीं आते थे, डर से आते थे। जो गिर गया तो उसको क्या होता है। तो मैं इतना ईगो था मेरा कस में, मैं कभी किसी को खातिर नहीं किया। तो गिर जाने का बाद में अभी बोला है मुझे लोगों का पास में जाना है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। लेकिन मेरा पास में अगर मैं नहीं जाऊंगा लोगों का पास में, खुद को नहीं तोड़ूंगा, तो मेरा बेटी को क्या होगा, रीजन अगेन, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरा फैमिली को क्या होगा। तो हर बात रीजन ऐसा है मेरा, मैं तोड़ने के लिए मैं लोगों का पास में जाऊंगा इस बिजनेस को लेके। किसका पास में गया ये बताता हूं, आप लोग को सुन लीजिए। मेरा सबसे प्यारा भाई बहन,
सबसे दुनिया में सबसे प्यारा भाई बहन, ऑल द रिलेटिव्स, जितना दोस्त थे सबका पास में गया। जो अपना ब्रदर सिस्टर्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबसे खतरनाक होता है। उन लोग जानता है खतरनाक दूसरे तरफ का नहीं, उन लोग हार करते हैं। उन लोग को मालूम नहीं मैं किस तरह का, मैं क्या चाहता था। मेरा डूबा हुआ जिंदगी का वो जो कष्ट क्या बोलते हैं, नाव जो बोट है, उसको बचाने के लिए मैंने हाथ लगाया। मेरा रिलेटिव को बचाओ, मेरा बच्चे को साथ में, क्योंकि मैं समझ में आ गया था अगर ये बिजनेस मैं करूं, मैं प्रोडक्ट यूज करूं और मेरा साथ में अपना रिलेटिव, मेरा भाई लोग आ जाए, मैं बच जाऊंगा जिंदगी में। उसी आशा लेके मैंने उन लोग का पास गया, तोड़ दिया मुझे को, नहीं जाना पड़ेगा। 40-40 आदमी को, रिलेटिव को और फ्रेंड को मैंने सबको दिखाया। एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। ज्वाइन तो किया नहीं किया, ऊपर से मुझे बहुत इंसल्ट किया, बहुत इंसल्ट किया। जो मैं सोचता था कि किसी को हिम्मत नहीं होता, लेकिन किया और मुझे वो सहना पड़ा। उसी समय मैंने सोचा, मुझे एक अजनबी दूसरा आदमी से मैंने सुन के ये बिजनेस में विश्वास किया और मैंने लिया। आज मेरा अपना भाई बहन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लोग ने मुझे ये तो हेल्प किया ही नहीं, इंसल्ट किया और ये बिजनेस में आया नहीं। अब तो इस बिजनेस को करना पड़ेगा। मैंने सोचा अगर इस बिजनेस में मैं हूं तो मेरा जैसा आदमी और भी कोई होगा, उसको ढूंढना है। सिंपल। आप अगर आप क्या हो, आपको खुद दोबारा जितना बार चाहे आपको स्पॉन्सर करना है। ये जो स्पॉन्सरिंग बिजनेस है ना, ये आपको स्पॉन्सर करना है। पहले जितना डाउट है, जो भी है, सब कुछ आपको निकाल देना है। अगर नहीं जाएंगे लोग अभी समझ में आया, ये किताब जो बुक से सीडी है, फंक्शन अटेंड कर, अभी किताब पढ़ते पढ़ते, मैं अभी बहुत किताब पढ़ता हूं, मेरा लाइब्रेरी है, मैं डे एंड नाइट पढ़ता हूं। व्हाई? द बुक इज द मिरर। ये आईना दिखाया बुक्स ने। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुक पढ़ना पड़ेगा, खुद को पहचानना होगा। तो मैंने सोचा कि मेरा जैसा आदमी है, तो मैंने किस तरह कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। मैंने भगवान, अच्छा मैं फिर दोबारा और सोचा मुझे और क्या करना होगा। लोगों का पास में जाना होगा, प्लान दिखाना होगा, बुक्स पढ़ना होगा, किताब। ये भी तो मेरे लिए बहुत चैलेंज है। आप लोग पढ़े लिखे हो, मुझे पढ़ाई से नफरत था और मुझे बोला गया कि बुक्स पढ़ना होगा, और मुझे ला दिया, किताब दिखाया मेरे सामने, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कॉपीकैट मार्केटिंग, बिजनेस स्कूल, ये 3 किताब मेरे पास में दिया। बहुत अच्छा किया, जब बिजनेस स्कूल और कॉपीकैट मार्केटिंग एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कॉलेज छोड़ने का बाद में कभी भी मैं साइन बोर्ड भी नहीं पढ़ूंगा, बल्कि साइन बोर्ड भी नहीं पढ़ा था। देखिए, हाँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिस खोल लिया था, पैसा था, मैंने पढ़ाई लिखा करने वाला आदमी को ले लिया, ड्राफ्ट बना के लाके देते। मेरा बहुत बड़ा कंपनी बनाया था मैंने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। उसमें शौक मिटाया था, जैसे एसी रूम में बैठ के कोई लाके देगा, मैं खाली साइन करता था। तो इंग्लिश का पढ़ाई में काम चलाया था, पढ़ाई नहीं था। लेकिन आप तो खुद को पढ़ना पड़ता है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ने के लिए जो बोला गया कि इसको पढ़िए, मैंने डिक्शनरी खरीद के लाया हूं और मैं पढ़ाई शुरू किया। ये मेरा उस समय क्या एज था, 45। यहां में 45 कितनी का है मुझे नहीं मालूम। 45 इयर्स। आज का एज बाद में हिसाब कर लीजिएगा, अभी मत करिए। एज से कोई नहीं है, ये बिजनेस है। ये बिजनेस आपको जिंदगी भर यंग, एनर्जेटिक, पैशनेट बना के रखेंगे। मैं बोलता हूं मेरा ग्रुप में, आई एम द यंगेस्ट। मेरा पैशन, अगर मेरा जो आशा, मेरा जो दम है उसको अंदर से, वो कभी ओल्ड नहीं होता है। इसको और शार्प कर सकता हूं, शार्पनर। ये गुड न्यूज है।
लेकिन उसको करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो मुझे बोला गया किताब पढ़ना है, मैं बोल दो पढ़ लेंगे, सवाल पैदा नहीं होता है। मैं तो नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं मालूम, हिंदी नहीं मालूम। मैं ग्रुप में बोलता हूं नहीं मालूम तो ट्यूशन रख लीजिए, किसी को पढ़ने के लिए आप पैसा दीजिए, रख लीजिए, बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आप भी पढ़िए ना। आप क्या ये पढ़ने से अगर आपको रीजन, ये रीजन देखना पड़ेगा, आपका रीजन क्या है। तो मैंने पढ़ाई शुरू किया, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, अरे पढ़ के कॉपी कैट मार्केटिंग भी, मुझे मालूम हो गया मैं कौन सा बिजनेस में हूं। फिर बोला गया आपको सुनना पड़ेगा। बोला कि उस टाइम में कैसेट्स थे, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेंगे, सुनेंगे, इसमें क्या है। लेकिन जो कैसेट्स मुझे दिया था वो अमेरिकन इंग्लिश, उसको तो इंडिया का कोई आदमी समझता है मुझे नहीं मालूम, आज भी उसको लगा के देखते हो, इसको नहीं समझ में आता है। मुझे एक अच्छा बात किया था, मुझे बोला था कि सुनना है, मुझे ये नहीं भूल से बोला कि आपको समझना है। मैं खुद कुछ प्रोग्रामिंग करता हूं, मुझे सुनने दे, समझ में नहीं आता है। ब्रेकिंग थ्रू बोल के एक कैसे, जो माय गॉड, ब्रेकिंग थ्रू बाद में अभी समझ में आया। एक मक्खी बाहर जाना चाहता है, तो एक ग्लास है शीशे का, उसको नहीं दिखाई देते कि बाहर में वो ग्लास है, और उसमें क्या होता है, स्ट्राइक करके वो इंज्योर्ड हो जाता है। फिर दोबारा वो जो आदमी देख रहा है वो बोल रहा है कि ये उसका पास में एक खिड़की है, मतलब वो डायरेक्शन सेंस नहीं, वो खाली जाके देखा कि बाहर हुआ, में जाके स्मैच करता है और इंज्योर्ड हो जाता है। खिड़की का पास से जा सकते हैं। बोलते हैं हम लोग को, इंसान को जिंदगी में ऐसा होते रहता है, एक ही जगह पर मरते मरते इंज्योर्ड कर देता है, अदर उधर नहीं जाता है। वो पूरा 60 मिनट्स का होगा ना, क्या 45 मिनट्स का कैसेट को मैं इतना ही बात समझ में आया तो काफी हो गया। कुछ इतना समझना नहीं है जिंदगी में, बहुत सिंपल है जिंदगी। जिंदगी बहुत सिंपल है, इसलिए इसको हार्ड किस लिए है। हम लोग दूसरा ग्रह पर जाकर खोजते हैं जिंदगी को। जिंदगी यहां है, पास में है। हम लोग को बोला जाता है भगवान 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 खुद बोलते हैं मैं तुम्हारा पास में हूं, लेकिन हम लोग कहां कहां ढूंढते हैं। लेकिन भगवान कौन है, एक किताब पढ़ के, द पर्सन जो आपको पास में बैठा है वही भगवान का रूप में आपका हर वक्त आपको इम्तिहान लगे, वही भगवान है। हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ये जो सिस्टम है ना भाई साहब, ये जो ब्रीट वर्ल्ड वाइड, आप बहुत जोर से आपको ये लगा, तालियां दे सकते हो, ब्रीट वर्ल्ड वाइड। यही सिस्टम के बदौलत आज जो भी सीखा बहुत जिंदगी को कहां से कहां चेंज कर दिया, मैं आपको बताऊंगा फिर। तो बुक्स पढ़ना है, सीडी सुनना है, और एक बात क्या बोला है, आपको मीटिंग में जाना है। मैं मीटिंग में जिंदगी भर गया नहीं, जिंदगी भर मीटिंग देखा नहीं मैं तब तक। बहुत अनसोशियल, एंटी सोशियल नहीं, अनसोशियल। मैं जब फुटपाथ में चलता था तो लोग इधर उधर हाथ के, वो मेरा दोस्त लोग अभी भी बोलते हैं अरे क्या आदमी क्या बन गया। मेरा बेटी लोग अफसोस करता है, पापा वही पापा को अच्छा लगता था, आप अभी क्या बन गया। मतलब उनको, मतलब उन लोग का कहने का अभी मुझे नहीं पहचानता है उन लोग। वो अलग पापा था उसको, अभी अलग। हम लोग चेंज हो सकते हैं, बदल सकता है, ऐसा कोई, लेकिन आप अपने को बदलने के लिए पहले ब्रेक करना पड़ता है ना। आप अगर नहीं तोड़ेंगे तो बनाएंगे कैसे। ये तोड़ने का चीज बहुत है। मैंने तोड़ने का चीज पहला दिन, क्योंकि मेरा रीजन, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं तोड़ से, बहुत लोग बोलते हैं मैं लोगों को खातिर ही नहीं कर सकता है। मैं बोलता हूं मैं अगर नील डाउन करने से भी मेरा फैमिली बच जाएगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, मैं किसके लिए जिंदा हूं, मैं किसको चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं,
ये दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, इसको ढूंढना है. दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, द विजन. आपको हाथ में अगर भगवान बोल देगा ले लो 5 चीज तुमको देता हूं, क्या मांगेंगे आप? नहीं मांग सकते. मैंने देखा मांगा ही नहीं. मैंने अभी तक ये क्वेश्चन करता हूं जिससे बात करूं, 5 चीज मांग लो और ये भी सोच लो ये भगवान मेरा मुंह से तुमको बोल रहा है. अभी बोलो और हो जाएगा, विश्वास करो और बोलो. नहीं बोल सकता है. आप भी जाके ट्राई करिएगा, नहीं बोल सकते हो. आपको क्या चाहिए ये नहीं मालूम और आप क्या मांग रहे हो. कोई बोलता है मुझे पैसा चाहिए, हाँ मांगो. कितना? बहुत. बहुत बोल के कोई चीज नहीं, आप इसका अमाउंट बताओ. मुझे अगर 20,000 30,000, कंफ्यूज. देखिए बिजनेस का सब बहुत जरूरी है. मैं बोला ये जो यूनिवर्स का जो किंग ऑफ द किंग बोल रहे तुम मांग लो और तुम 20-30,000 मांग रहे हो. दैट इज द क्राइसिस मेंटेलिटी. कैसे उसको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं आएगा. मेरा पास में बहुत मैं देना चाहता हूं, कोई इतना बने तो थप्पड़ मार के जाओ तुम नहीं थे. ऐसा होता है. सेम थिंग. तो मुझे बोला कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को प्लान शो करना है, लोगों को दिखाना है. क्या दिखाना है? मैं लोगों को जान के, क्योंकि वो अंदर से आता है रीजन. लोग मेरे लिए अलग बन गया. मैं लोगों को, लोग मुझे, मैं देखने का नजरिया बदल लिया. अरे लोग मतलब मेरे लिए वो कोई दूसरा नहीं, ये भगवान है. शायद ये नहीं, कोई ना कोई तो आया ना मेरा जिंदगी में एंजल बन के. और ये बिजनेस का बारे में, ही केम लाइक एन एंजल्स. वो भगवान का जैसा आया है. और हम लोग सब कुछ, मैं ये बात करते रहूंगा भगवान. मैं भगवान को बहुत बिलीवर हूं. मैं मंदिर मस्जिद चर्च में नहीं जाता हूं, पूजा प्रार्थना कुछ नहीं करता हूं, लेकिन दिल से भगवान को, लोगों को मैंने पहचानता हूं. तो प्रोडक्ट यूज करना है, बुक्स प्लान दिखाना है, बुक्स पढ़ना है, सीडी सुनना है, मीटिंग में आना है. इतना काम अगर सही तरीके से दिल से लगा के करेंगे, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लिसन, विथ होम यू आर एसोसिएट, आपका डेस्टिनी बदल जाएंगे माय डियर फ्रेंड. आप क्या पढ़ते हो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. मैंने बोला ना मेरा लाइब्रेरी है. मैं लिखते, ये तो मैं लिख के ऐसे लिखता हूं, क्यों यही मेरा प्रार्थना है. मैं अलग प्रेयर नहीं करता हूं. मेरा प्लान प्रार्थना है. मैं लोगों से सिर्फ अच्छा बात करता हूं. बदल दिया खुद को. भगवान को मैंने पहले बोला भी था, देखो आपने, मैं बहुत सिंपल बच्चा जैसा बात करता हूं भगवान से. अभी भी मैं उसका बच्चा ही हूं. और मैं जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करके बात करता हूं ना, मुझे विश्वास होता है वो मुझे देगा. मैं उसके साथ में बोलता हूं, देखो आपने बहुत को दिया है, सब लोग को दिया है, इन लोग को किया इसे, मुझे इतना नहीं. मेरा फैमिली को आप बचा दीजिए. मुझे सिर्फ 20,000 रुपया का महीना का इनकम चाहिए, और वो 1 साल का अंदर में. और ये 1 साल का भीतर 365 डेज जो भी चाहे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. आप मुझे देना. मैं यही काम, मुझे काम में, मेरा काम मैं करता हूं और उनको बोलता हूं मैंने किया. वो तो देख ही रहा है. अगर मैं सही दिल से वो काम कर रहा हूं, जो करना है वो देख रहा है, मुझे विश्वास हो जाता है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा. और रिजल्ट मिल गया. इसी तरह मैंने प्लान दिखाते रहा, बुक्स पढ़ते रहा, सीडी सुनते रहा. मीटिंग कभी भी मिस नहीं हुआ, कभी भी, कभी भी. क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं. मेरा मिसेस यहां में विटनेस है. मैंने उनको बोल दिया 1 साल के लिए आप लोग ऐसा मत करिए, ऐसा करने को नहीं बोल रहा हूं, मुझे मेरा बात बोल रहा हूं. मैं बोला मैं 1 साल के लिए नहीं हूं, नहीं हूं. अगर मैं दुनिया से चले जाता था तो मैं कहां देखते थे आपको मार्केट करके लाना, आपको सिलेंडर
से आपका बर्थडे के ये करना, किसी को डॉक्टर के कहां करते थे, नहीं ना। तो मैंने बोला धर लो, सपोज मैं नहीं हूं, क्योंकि इस बिजनेस को अगर मैं बिल नहीं करूंगा, मैं ऐसे भी खत्म तैसे भी खत्म। ये मेरा साथ में, आपका साथ में तो शायद बहुत कुछ ऑप्शन है, वो अच्छा है ना क्या है वो आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम। मेरा पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मैं जिद्दी था ना, कुछ भी नहीं करूंगा, इसको ही करूंगा। सबको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट यूज, घर में बोल दिया आज से प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट मेरा अमृत है, इसको लगाने से जैसे बीमारी ठीक होता है ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ये बीमारी जिंदगी का बीमारी से हमको बचना है। हम लोग न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? गैप जो सप्लीमेंट का जो हम लोग को फूड ये का जो गैप रहता है ना, तो जिंदगी का जो जितना गैप है ना, ये एमवे का प्रोडक्ट से फिलअप होता है हम लोग को। तो मैंने बोला जब मैं प्रोडक्ट घर में यूज करूंगा, जो भी करना है करूंगा। दोस्तों एक मीटिंग आया था दिल्ली में, बहुत बड़ा मीटिंग, तब तो ऐसा मीटिंग हम लोग के यहां में नहीं होता था। वो फंक्शन देखने के लिए गया था, मुझे बोला गया 3,500 रुपया टिकट, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मेरा पास में पैसा नहीं था एकदम, क्योंकि इनकम नहीं है मेरा, मैं बिजनेस को कर रहा हूं। मैंने अपना एक कंप्यूटर था लास्ट, उसको सेल करके वो मैं देख के आया हूं। उसको देखने का बाद में मुझे पता लगा, बड़ा फंक्शन, कि मैं कौन सा जिंदगी में पहले था और अभी कहां जा रहा हूं। आपको पहले देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप कहां जा रहे हो, आपको क्या मिलना, आपको पास में क्या आ सकता है, और उसका प्राइस है छोटा छोटा प्राइस, छोटा छोटा प्राइस। प्राइस क्या है? आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आपको एक गोल सेटिंग चाहिए, आप बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, और एवरी डे छोटा छोटा काम करना है। प्रोडक्ट को यूज करिए। आप ये चांस नहीं ले सकते हो, जब प्रोडक्ट देखते हैं मेरे पास में पैसा, ये चांस नहीं ले सकते हो, मैंने लिया नहीं, प्रोडक्ट यूज किया, यही बिजनेस है। प्लान शो किया, बुक्स पढ़ा, सीडी सुना, फंक्शन में गया, एग्जैक्टली 365। मैंने 2000 जनवरी में ज्वाइन किया, 2001 जनवरी में मेरा 20,000, आगे भी पैसा आ रहा था, मैं हिसाब नहीं किया उसको, एग्जैक्टली 20,000। 18 मंथ्स में आई वेंट सिल्वर, 1.5 साल में, 2 साल से प्लेटिनम, 2002 से प्लेटिनम, उसका बाद में फाउंडर प्लेटिनम करके फॉरेन ट्रिप। आपको मैं बताता हूं कुछ बात, मुझे पता ही नहीं लगा मैं सफायर कब गया, फाउंडर सफायर कब गया, एमरल्ड जाने का आगे में मुझे मालूम है कि 2 महीना है एमरल्ड जा रहा हूं, क्योंकि मैं मेरा काम में व्यस्त रहता हूं। मैं अभी भी सोचता हूं मैं पुजारी हूं, मेरा काम पूजा करने का, रिजल्ट वो जो है वो हिसाब करते रहेगा, क्या देना चाहिए मुझे क्या नहीं, उनको ज्यादा मालूम। एक बार दे के वो पछताया, समझे ना बात, एक बार बहुत दे के वो पछताया, बोलते ये तो डूब गया था, अभी देख देख के संभल के दे रहा है, कितना तक मैं हजम कर सकता हूं। लेकिन मेरा काम उसी मेंटेलिटी से करता हूं, डायमंड मेंटेलिटी, क्राउन मेंटेलिटी से करता हूं, एक ही मेंटेलिटी है। ये आप भी डेवलप कर, ये जरूरी नहीं आपको, आप डेवलप करिए। मैं बहुत एक्साइटेड आदमी हूं जिंदगी से। देखिए आप पछताया, बोलते ये तो डूब गया था, अभी देख देख के संभल के दे रहा है, कितना तक मैं हजम कर सकता हूं। लेकिन मेरा काम उसी मेंटेलिटी से करता हूं, डायमंड मेंटेलिटी, क्राउन मेंटेलिटी से करता हूं, एक ही मेंट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस को अगर बिल नहीं करेंगे, हम लोग को जिंदगी टोटली फ्री हो गया है, टोटली। आज जो खाली पैसा का बात नहीं, पीस ऑफ माइंड,
हैप्पीनेस। अभी प्रोग्रामिंग पुराना सॉफ्टवेयर फेंक दिया, नया सॉफ्टवेयर। पुराना सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। ये नया जिंदगी मेरा, ये मैं बोलता भी हूं, मेरा दूसरा जन्म। आप जन्म लेना चाहते हो दोबारा, नहीं यही से रहना चाहते हो? जन्म लेना है आपका हिसाब से। एक बार ऊपर वाला ने आपको जन्म दे दिया, वो आपका हाथ में एक चीज दे के भेजा, दैट इज योर माइंड। ये बहुत बड़ा टूल्स है। इससे आपको दोबारा आपको बनाना है। आप बना सकते हो दोबारा। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अनलर्न मतलब जो जानते हो वो काप खाली कर दो। उससे तो इतना तक आ गया, जहां तक है। क्या है इसमें? अच्छा से सोच लीजिए क्या है। हाँ, हम लोग एक कंपटीशन का दुनिया में, जहां उदास है लोग, एक दूसरे को क्या करते हैं, है ना, गॉसिपिंग करके। अगर किसी का बुराई नहीं करके खाना नहीं हजम होता है हम लोग को। पहले हम लोग का भी ऐसा था। किसका साथ में हम लोग करते हैं? अपनों का साथ में। ये दुनिया से हम लोग को उठना है, ये सीखना है। जिंदगी को एक बार दोबारा, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। कारण ढूंढिए जिंदगी जीने का, अपना पिक्चर। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग को भगवान ने दिया है। ये जरूरी नहीं है गरीब गरीब रहने का। ये जरूरी नहीं। कभी भी मत बोलिए मैं, हम लोग छोटा आदमी। भगवान तथास्तु। भगवान का जो कारीगर, भगवान का जो बनाया हुआ चीज, वो कभी छोटा बड़ा हो सकता है? तो खुद को छोटा बोलता भगवान को गाली देना है कि नहीं? खुद आप, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। भगवान का मैं सोचता हूं, मैं ना छोटा हो सकता हूं ना बड़ा। भगवान ने कुछ मकसद से बनाया मुझे। मेरा कुछ कारण है जिंदगी में आने का, और मैं ये पूरा एक्सप्लोर करना है पूरा। इसलिए खुद को तोड़ने का काम सीखिए। कैसे तोड़ा जाता है, कैसे सीखेंगे? थ्रू बुक्स। अगर टोटल सबमिसिव हो जाएंगे ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को, बुक सिटी फंक्शन मतलब एसोसिएशन, अगर आप लोग अपलाइन से सीखेंगे, डायमंड से सीखेंगे, क्राउन से सीखेंगे, खुद का वो जिंदगी में अप्लाई करेंगे। बहुत बड़ा वर्कशॉप है आपका घर, बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। आपको R&D करते रहना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दुनिया में बड़े बड़े कंपनी लोग बिलियंस ऑफ बिलियंस स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आपको नहीं चाहिए रिसर्च एंड डेवलप? चाहिए। आप क्या रिसर्च एंड डेवलप कर रहे हो? हम लोग का रिलेशन क्या है? किसका साथ में? जो अपना स्पाउस का साथ में, अपना फैमिली का साथ में, अपना पड़ोसी का साथ में, नेबर का साथ में। ये सब देखना। ये बुक्स, हम लोग को बुक्स जो रिकमेंडेड बुक है उसमें नहीं सिखाता है एमवे बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे। उसमें सिखाया जाता है हाउ यू कैन बिकम ए बेटर पर्सन। अच्छा इंसान बनिए, आपको जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा। यू नीड टू बिकम ए बेटर पर्सन। ये सीखना जरूरी है। और टू बिकमिंग ए बेटर पर्सन इज ए सिंपल थिंग। बहुत सिंपल है। आपको खुद को देखना है और खुद को डेवलप करना है। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.